नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारा आखिरकार तय हो गया। बीजेपी और जेडीयू दोनों को 101 सीटें मिली हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लंबे मंथन और कई दौरे की बैठकों के बाद ये समझौता तो हो गया, लेकिन इसका असर एनडीए के भीतर छोटे छोटे सहयोगियों के मनोबल पर साफ दिख रहा है। सबसे ज्यादा निराशा उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में नजर आई। 10 सीटों की मांग करने वाले कुशवाहा को जब सिर्फ 6 सीटें मिली तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी में छिपा दर्द सोशल मीडिया पर एक शायरी बनकर सामने आया। उन्होंने शायरी वाले अंदाज में लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की। अगर फलक को जिद है कि बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बसाने की। ये 4 पंक्तियां इस बात का इशारा करती थी कि कुशवाहा अपने हालात से निराश तो हैं, लेकिन हार मानने वाले नहीं। राजनीति के बीच ये शेर इतना भावनात्मक था कि देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गम में शायर बन गए कुशवाहा। सीट बंटवारे के बाद कुशवाहा ने अपने समर्थकों के नाम एक लंबा पोस्ट भी लिखा। उन्होंने बंटवारे के बाद ही लिखा, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से हमारी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। उन्होंने आगे कहा, आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। गुस्सा शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं से नाराजगी को विराम देने की अपील की और कहा कि आने वाला समय सब कुछ तय करेगा। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद ये जो मुद्दा है वो पेचीदा हो गया। दिल्ली में कई दौर की बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा, इस बार ये भी देखा गया कि जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। छोटे दलों को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें चुनावी समीकरण में बड़ा हिस्सा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने दोनों सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी का भरोसा दिया। जहां एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया, वहीं महागठबंधन में अब भी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का ये शेर सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि सियासी संकेत भी है। एक वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार ने कहा कि कुशवाहा का शेर बताता है कि वो लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। ये उनके भीतर की जिद और आत्मविश्वास दोनों का प्रतीक है। एनडीए ने सीट बंटवारे के साथ ये संदेश दे दिया कि सब एकजुट हैं, लेकिन भीतर ही भीतर छोटे सहयोगियों की नाराजगी का ताप बना हुआ है। इधर उपेंद्र कुशवाहा का ये दर्द भरा शेर सियासत में भावनाओं की एक नई परत जोड़ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि आप भले ही कितनी भी बारिश करा दो, हमें जिद है कि हम आशियाना बना के खड़ा करेंगे। बहरहाल, आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कितनी जायज है और 6 सीटें जो उनको मिली हैं, उन सीटों पर क्या जीत हो पाएगी कुशवाहा समाज की, या उपेंद्र कुशवाहा ने जिनको भी टिकट दिया? बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।